इस सब कलेश की जो जड़ है वो अरविंद केजरीवाल जी खुद हैं। आपको इस बीच देखना होगा कि 6 बार जमानत रिजेक्ट हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन केजरीवाल जी ने अभी तक सत्येंद्र जैन जी को मंत्री बना के रखा है। उनको मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलवाया, उनका मंत्री पद वापस नहीं लिया, और इसी से साबित होता है कि इस सब कलेश की जो जड़ है वो अरविंद केजरीवाल जी खुद हैं। और केजरीवाल जी मचाए कलेश और जिसका गवाह बने सुकेश, यही लगातार हम सब के सामने आ रहा है। किस प्रकार से वापस सुकेश ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी के माध्यम से बताया कि टैबलेट्स जो कि स्कूल के बच्चों के लिए दिल्ली मॉडल के आधार पर खरीदी गई थी। और दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल एक भ्रष्टाचार का मॉडल है, जिस मॉडल के तहत कुछ भी खरीदारी की हो, कुछ भी नई चीज़ बनाई हो, कोई बिजली सड़क का काम हुआ ना हुआ हो, इश्तेहार ज़रूर लगा होगा और ज़मीन पर भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। यही इन्होंने दिल्ली का एक मॉडल बना दिया है। वो स्पष्ट होता है जिस प्रकार से इस चिट्ठी के माध्यम से बताया गया कि छोटे बच्चों के लिए टैबलेट दिल्ली सरकार ने DOS के द्वारा खरीदने का प्रबंध किया। 27% कमीशन तय की गई और 27% जो तय की गई कमीशन थी उसको बढ़ाकर सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने बढ़ाकर 40% कर दिया गया। और जब उसको 40% किया गया तो 40% शायद जो बिचौलिया था उसको वाजिब नहीं बैठता था, उसके हिसाब में नहीं आ रहा था, तो उसको छोड़कर मनीष सिसोदिया जी के एक रिश्तेदार पवन नाम के कोई, उनके द्वारा इन्होंने धंधा दोबारा पत्ती सेट करके उस पर काम किया और उसी के माध्यम से थाईलैंड के अंदर इस भ्रष्टाचार के विरोध में जो भ्रष्टाचारी काम था उसमें जो घूस मिलनी थी उसके बदले में इन्होंने ज़मीन खरीदनी थी थाईलैंड के अंदर। और वो बात इस पे बनी नहीं बनी और किसके द्वारा हुई, इसीलिए आज फिर सुकेश ने इस कलेश का गवाह बनते हुए अरविंद केजरीवाल जी को सतत कहा है कि आप पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार रहें। मैं पॉलीग्राफ टेस्ट देने को तैयार हूँ, तो जो अपने आप को जनता का लाडला कहने वाले व्यक्ति हैं वो क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं, या वो खुद भ्रष्टाचारी इतने हैं कि कुछ बोलने लायक नहीं है, जो अपने आप को खुद तगमा पहनाते रहते हैं, गोल्ड मेडल देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि ईमानदार हैं और ईमानदारी के नाम पर सरकार में आए, लेकिन आज उन्हीं के साथ काम करने वाले, उन्हीं के साथ सेटअप बिठाने वाले लोग इन्हीं की भाषा से परेशान होकर लगातार किश्तों में एक एक किश्त के अंदर इनके खुलासे कर रहे हैं। और आज की जो किश्त है वो बड़े टाइम पर आई है जब सत्येंद्र जैन की 6ठी बार जमानत जो है वो रिजेक्ट हुई है। और मुझे ये सब देखकर मैं जब हम लोग छोटे थे तो एक टीवी में पाकिस्तानी नाटक आता था, उसका नाम था बकरा किश्तों में। तो ये आजकल ये जो इनके खुलासे हो रहे हैं वो भी बकरा किश्तों में ही कट रहा है, जिसके अंदर खुलासे हो रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने भ्रष्टाचार हर चीज़ में किया है और हर नई किश्त के अंदर उनका एक नया कारनामा सामने आ रहा है, जो कि दिल्ली की जनता, देश की जनता को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचारी CM अपने उप CM और अन्य साथियों के साथ हर एक भ्रष्टाचार में लिप्त है। Friends, I would like to today mention about the statements which have come from Sukesh, and Sukesh has been constantly speaking about all the kalesh for which Arvind Kejriwal has been responsible, and he is acting like a prosecution witness who's bringing forward evidence after evidence and certifying all the wrong acts which have been committed by Arvind Kejriwal's government. The fact is they have been constantly irking their old buddy who has been working with them in all the corrupt practices. The fact is that every installment is being published, every installment is being brought forward, and each installment is actually certifying the wrong acts, and every single
letter is talking about a different transaction. Today, this has come at an opportune time, and opportune time being that Satyendra Jain's bail application has been rejected by the court for the 6th time. The fact this person's bail application, who's a minister in Aam Aadmi Party's government of Delhi, has been rejected the 6th time, and that person whose bail is rejected, charge sheet has been filed, continues to hold the office of a minister. And when he continues to hold the office of a minister, it is not just immoral and unethical, but also against the principles of natural justice. This person is a sitting minister and is in the jail, which work he was doing previously, and continues to be a minister without portfolio in the present government. You must all understand that Sukesh this time, through his letter bomb, has released another wrongdoing of Arvind Kejriwal's government, where he has brought forward and the fact that in the purchase of tablets for school children in Delhi, the corruption took place, and DOS company, a Chinese company, whose CEO's name is also mentioned, and he's also talked about somebody called Mr. Arnav of DOS company, and Mr. Shine Lau of DOS Electronics was the one through whom they had arranged a kickback, and the kickback was thought to be 27%, and Shine Lu probably agreed for 27%, and the modus operandi was that the kickback money will be taken in the form of a land purchase in Thailand. But for some reason, this deal fell out because they had demanded 40% kickback. Satyendra Jain demanded 40% kickback. So this deal fell out, and somebody else became an intermediary whose name was Pawan, who's a relative of Manish Sisodia ji. Now, in this particular aspect, I must say that this particular gentleman has been involved in all corrupt practices. The corrupt practices which involved a Chinese company by the name of DOS Electronics, Mr. Shin Lu in the past, the deal fell out. We do not know with whom they struck the deal, and from 27%, the amount was raised to 40% kickback, and the amount was supposed to be taken by them in the form of a land deal in Thailand. Repeatedly, it is seen that Mr. Kejriwal is responsible for corrupt practices, and so-called the world-famous Delhi model is nothing but a model of corruption, whether it is tablets, the school buildings, the excise policy. Everywhere they are indulging in corrupt practices, whether things get done through corrupt means or not on the ground, but definitely in advertisement they are doing things for which they put advertisement, which itself is a big scam. So this is a government of scamsters, and who is a bigger friend of theirs than Mr. Sukesh, who is constantly speaking about them and who's constantly releasing one after the other installment of the corrupt practices which these people have been involved in. How the Sukesh had taken the multiple letters one patient partnership की आम आदमी पार्टी में ACP has arrested a few aides of Akhilesh what do you say on that? See, Sukesh is part of that group and was their buddy, as I repeatedly said, as I've spoken earlier also. He was part of that group. He was a inner circle, friend circle of Mr. Kejriwal. And that inner circle person is obviously hurt by the action when they call him Mahatag and wash their hands off him. When they are washing their hands off him, he's retorting back by
enlisting all the wrongs that Mr. Kejriwal has been involved in. And today he has listed out the corrupt practice by irking him, by pushing him, by forcing him into compromise or engage with them in a different way. He's again listed out another corrupt practice that was during the purchase of tablets for school students. And he specifically mentioned that the deal was struck with Mr. Shinelu for 27% kickback, which Satyendra Jain raised to 40%. Shinelu walked out probably of that deal. But Pawan, who is a relative of Manish Sisodia ji, had been engaged to further fructify the deal. And this is the detail for which the challenge has been thrown again by Sukesh that Mr. Kejriwal, I am open for polygraph test. You have repeatedly called yourself an honest, upright ladla of the people. Please come forward and undertake a polygraph test. I think this challenge should be accepted by Mr. Kejriwal. इसी पर थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए कि जो सुकेश चंद्रशेखर के सिलसिलेवार पत्र जो है वो आ रहे हैं और नेशनल पार्टी के जो हेड्स जो है वो इसमें आए हैं, तो ये पूरा का पूरा एक पत्र ईमानदार सरकार की छवि पर और उनके दावे पर आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं करेक्शन करना चाहती हूँ कि जो मनीष सिसोदिया जी का रिश्तेदार है उसका नाम पवन नहीं पंकज है। मेरे मुंह से शायद पवन कभी पंकज निकला है, तो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रही हूँ कि उसका नाम पंकज है। तो आपका जो प्रश्न है उस सिलसिले में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे, एक उमर शरीफ का एक वो प्ले आता था, उसका नाम था बकरा किश्तों में। तो ये जो है बकरा किश्तों में ही कट रहा है, जिसके अंदर हर बार नई किश्त के अंदर नया भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। और आज की जो चिट्ठी है उसमें सामने आया है कि बच्चों के लिए स्कूल में कुछ टैबलेट्स जैसे आईपैड के जैसे छोटा कंप्यूटर की चीज़ वो खरीदने के ऊपर डील हुई एक चाइनीज़ कंपनी के साथ जिसका नाम था DOS इलेक्ट्रॉनिक्स, और शाइनलू उसके मालिक थे। और उस डील के अंदर तय हुआ कि 27% किकबैक इनको दिया जाएगा, और वो किकबैक जो है थाईलैंड में ज़मीन खरीद के वो पैसा जो है वापस किया जाएगा, जिसमें ये सुकेश शामिल था। लेकिन बाद में वो डील पलट गई, क्योंकि पवन जो है, पंकज जो है मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार, उनका नाम सामने आया और पवन ने उस पंकज ने उस डील को स्ट्राइक किया, और पंकज ने उस डील को स्ट्राइक करके जो है जो किकबैक का अमाउंट था 27% से उस पत्ती को बढ़ाकर 40% किया गया। और जो सुकेश है, जो इनके पुराने साथी हैं, उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हूँ, केजरीवाल जी को पॉलीग्राफ टेस्ट देना चाहिए क्योंकि वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। अब पंकज से तो मुझे बार बार यही लग रहा है कि पंकज जो है एक कमल का फूल होता है और कीचड़ में खिलता है, लेकिन ये पंकज साहब तो खुद कीचड़ में सम्मिलित नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति का तो कुछ और ही कहानी इस चिट्ठी के माध्यम से पता चल रही है। तो ये सही में ऊपर तैर रहे हैं या उसमें लिप्त हैं, जांच का विषय है, तो CBI को ये जांच करनी चाहिए। लीगल कंसर्न तो देखिए, मामला जो है भ्रष्टाचार का अभी कई जगह पेंडिंग है, और उसमें जो FIR दर्ज है, कई बार FIR किसी और विषय पर दर्ज होती है और उससे कहीं और जाके जो कनेक्शंस हैं वो मिलते हैं और कोई और भ्रष्टाचार या कुछ और साजिशें शामिल आती हैं और वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाती हैं। इस केस के अंदर क्योंकि इन्होंने ये बात, सुकेश ने जो है केजरीवाल जी के कलेशों को सामने रखा है और बताया है कि क्या क्या किया है, तो ये इसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा और उसी में एक और तार बढ़ते हुए निकल रहा है। और कायदे से अगर कुछ थोड़ी भी जिम्मेदारी निभाते तो इतने पर तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और ख़ुद को इन्वेस्टिगेशन को सबमिट करना चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि इनके साथी सत्येंद्र जैन
जो कि जेल में है, छठी बार उनकी बेल एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हुई है, चार्जशीट दाखिल हुई है कुछ केसेस के अंदर, कुछ शायद पेंडिंग होगी, बावजूद उसके उनको मंत्री पद से इन्होंने नहीं हटाया। तो ये तो बिल्कुल दबंग बेशरम वाली हरकत है, जो कि दिल्ली की जनता को सोचना होगा और साथ ही देश की जनता को भी इस विषय पर सोचना होगा।